संसार में जन्म लेना और बार बार मरना बहुत ही दुखदाई है। हमारे सदगुरु महाराज ने कहा है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। तो इस आवागमन से मुक्त होना ही मुक्ति है, मोक्ष है। और हमारे सदगुरु महाराज ने विभिन्न संतों के ज्ञान का अवगाहन करके हमें जो ज्ञान दिया है वह संपूर्ण ज्ञान है। और उस ज्ञान का अवगाहन हम इस सत्संग संगम में कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। इस विषय पर आज पूरी गहनता के साथ हमारे संतजन, साधु समाज प्रवचन देगा, हम श्रवण करेंगे, विषय का अनुशीलन होगा। मैं कूपा घाट में अपनी सेवा देने वाले युवा साधु स्वामी संजीवानंद को प्रथम प्रवचनकार के रूप में आमंत्रित करता हूं। आप जानते हैं कि संत मत के हमारे जितने भी प्रवचनकार हैं वो गागर में सागर भरते हैं, समय के सीमा के अंदर में अपने वाणी को पूरा फैलाव देते हुए त्वरित विराम भी देते हैं। और इस विषय पर मैं स्वामी संजीवानंद को आमंत्रित करता हूं। स्वामी संजीवानंद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणा विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन महामोह घोर अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है। संत सतगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि सह नमन करता हूं। व्यक्त रूप में संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि सहनमन। मंच पर पधारे हुए समस्त बाबा गणों के चरणों में प्रणाम। अभी हम लोग सत्संग योग प्रथम भाग से सुन रहे थे बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालय प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम शिवालय प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। इस देह में जो भी व्यक्ति चाहेंगे कि मानव शरीर पाकर परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं तो वे कर लेंगे। और यही एक मानव का शरीर है जो उस परम प्रभु परमात्मा को पा सकते हैं जब वे
संत सतगुरु से जाकर भेद लेंगे तब वे प्राप्त कर सकता है। उपनिषद में आया है, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। इस देह में सभी विद्या विराजमान है, सभी देवता विराजमान है, सभी तीर्थ विराजमान है, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। हमें पता तब होगा जब संत सतगुरु से जाकर के सीखेंगे। उपनिषद में आया है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते नान्यो भेदः कदाचनम। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप का ढेर हो, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। वही ध्यान योग संत सतगुरु महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज ने हम लोगों को बीच आकर बता गए हैं। वह है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान। इसी चारों क्रिया को हम लोग करेंगे तो उस परमपिता परमात्मा को पालेंगे। संत सतगुरु महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज की वचना में आया, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। जब यह मानव के शरीर मिला है, परम प्रभु परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमारा किए हुए जो पाप कर्म है या पुण्य कर्म है वह सब मिट जाएगा, जल जाएगा, शुद्ध हो जाएंगे। संत सतगुरु महर्षि संत से भी ब्रह्मन जी महाराज कहते हैं, करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे, निश्चल भक्ति कर गुरु की, सहायक साथ है तेरे। जब हम लोग साधना करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। परम प्रभु परमात्मा की भक्ति करेंगे तो अवश्य हमें मुक्ति मिलेगा। इतना शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचनों को विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।